पापा जी की डायरी से चैप्टर 13। चैप्टर 12 में हमने जो पापा जी की डायरी से सुना कि कैसे हरबब महाराज ने अपना वादा निभाया और कैसे किस तरीके से वो रूहानी जो है पापा जी के घर में रहे और कैसे उनको सपने में भी और सामने हकीकत में भी अपने घर में दिखे, चाहे चाय पीते हुए चाहे वो पूजा करते हुए। जबकि हरबब महाराज उस टाइम उजरा एक गांव में किसी और के घर में थे और हमने उसमें ये भी हरबब महाराज के कुछ करामात, कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल्स देखे, जैसे कि नीलकंठ जी महाराज को ठीक करना। और अब आगे श्री महाराज जी अपना जन्मदिन हर बार खामोशी से मनाते थे, लेकिन एक साल भक्तों और सेवकों के इसरार पर इस शुभ दिन को मनाना ही पड़ा। गुरुबाई, भक्तजन, संत, सेवक इसमें शामिल हुए। रात भर भजन चलता रहा। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं ऐसे रात भर जागरण में शामिल हुआ था। रात भर भजन में सब झूम रहे थे। मैं श्री महाराज के पास बैठा चिमटा बजा रहा था और मैंने अपनी आंखें मूंदी थी। श्री महाराज ने मुझे हल्के से हिला दिया। मैंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने एक चेली की तरफ इशारा किया जो आंखें बंद करके ऐसे झूम रहा था कि जैसे उसे दुनिया की कोई खबर नहीं। साज चल रहे थे। इस तरह झूमते नाचते हुए वो उठने लगा, मगर उठ ना पाया। सिर्फ बाजू ऊपर उठाकर झूम रहा था। ये तमाशा मुझे श्री महाराज इसलिए दिखा रहे थे कि मैं देखूं और समझूं कि लगन किसे कहते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर महाराज जी ने हिला दिया, तंबाकू की चिलम सुलगाने के लिए इशारा किया। उस वक्त श्री द्वारिकानाथ जी पूरी तरह आंखें खोले श्री महाराज को देख रहे थे, आंखें जमाए थे और झूम रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे उसकी आंखें अभी फट जाएंगी। वो महाराज जी को अपने अंदर अंदर समेटना चाहते थे। इतने मस्त थे, इतने मगन थे। तब गुरु महाराज ने साज आरी रखने का इशारा किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें मूंदने लगी और वो गुरु चरणों पर गिर पड़ा। कुछ वहां भक्तों पर नींद सवार हो गई। मैं चूंकि गुरु महाराज के करीब बैठा था, मेरी नींद कब की गायब हो चुकी थी। सुबह करीब 3-4 बजे जब भजन में थोड़ा सा इंटरवल हुआ, श्री महाराज जी ने श्री नीलकंठ जी के बारे में पूछा। इधर उधर देखने लगे, उनको श्री नीलकंठ जी महाराज कहीं नहीं दिखे तो उनकी तलाश जारी की गई। श्री नीलकंठ जी उस वक्त नींद के सवार होने की वजह से दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। जाकर उनको जगाया गया और वो भागकर दरबार में हाजिर हो गए। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दरबार में मैंने सब देवी देवताओं को आपके लिए, आपके सुकून के लिए बुलाया था, आपको दया देने के लिए बुलाया था, लेकिन आपने मौका पाकर बाहर निकलकर नींद में बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, बहुत शांति मिलेगी। नीलकंठ जी का रोना छूटा और रोते रोते बुरा हाल हुआ। इसके बाद उन्होंने भजन के दौरान दरवाजे पर बतौर पहरेदार ड्यूटी अंजाम देने का काम हमेशा किया। उन्होंने अपना जो स्थान वो दरवाजे पे एक चौकीदार की तरह चुना। श्री महाराज के निर्वाण के बाद भी श्री नीलकंठ जी अपने घर पर जगराते करते रहे और हमेशा सुबह तक दरवाजे पर बैठते थे। कई बार सब भक्तों के जूते चप्पल उसकी भी सफाई करते थे, पॉलिश भी करते थे। जिक्र चल रहा था भजन वाली रात का, सब मस्त थे, भजन में मशगूल। इंटरवल के बाद
और भी आनंद आ रहा था और एक वक्त नींद से बोझल होकर ऊँघ रहा था। श्री महाराज की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो हड़बड़ाकर उठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते जपते चिल्लाने लगा, हे बिन्यू लाओ, बिन्यू लाओ, यानी कि भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। तभी श्री महाराज ने कहा, ऐसे वक्त में जो सोएगा उसे भूचाल ही आएंगे। खैर, रात भर जागरण चलता रहा, सब झूमते रहे। देवी देवताओं की मौजूदगी के एहसास ने तो धूम मचा दी थी। सबके मन सरेशार थे, फ्रेश थे, ताजा थे, कोई थकावट नहीं। सुबह मुंह हाथ धोकर आए तो सत्संग शुरू हुआ। लोग जोंक दर जोंक हाजिरी देते रहे। फिर गुरु पूजन हुआ। बम होम में विष्णु भवन के जैसी शांति फैली थी। मैंने महसूस किया कि आज पहली बार मैं अपनी सारी जिंदगी पूर्ण शांति पाकर उस वक्त सचमुच वैकुंठ में बैठा हूं। इस समान और माहौल में लाल कल के किनारे आंखें मूंद कर बैठा तो सामने मंदिर के आंगन में देवी देवता का दरबार लगा देकर मैं घबराया नहीं, बल्कि उनके नूर से अपने अंदर शांति महसूस करने लगा। कब आंखें खुली, कब मैं वापस दरबार में हाजिर हुआ, ये सब मुझे भी याद नहीं आता। 25 साल गुजर गए उस रात को, मगर मेरे लिए कल का मंजर है वो। जिस गुरुबाई को उस रात जिक्र तारी हुई थी, उसकी भी अपनी कहानी है। श्री महाराज की दया पाने के लिए श्री द्वारिकानाथ जी महकमा देहात सुधार में विलेज लेवल वर्कर थे। एक बार इस पर झूठे गबन का केस चला था। परेशान हाल होकर एक मित्र के साथ महाराज जी के दरबार में हाजिर हो गए। श्री महाराज उस वक्त शाहवली को जाने वाली सड़क पर ड्यूटी दे रहे थे। साथ ही हमारे सबसे बड़े गुरु भाई श्री श्रीधर काग जी भी उनके साथ थे। वहां महाराज जी के सामने सारे हालात बयान किए गए तो महाराज जी ने कहा, बरी हो जाओगे इस केस से और नौकरी भी बहाल हो जाएगी। श्री बृजनाथ जी जो उसके सुफारिशी थे उस वक्त, उनने अर्ज करके कहा, आपकी मेहरबानी और दया नौकरी तो बहाल कर देगी, मगर इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ज्यादा देर लगने से इसके बाल बच्चे भूखे रहेंगे। श्री महाराज ने चिलम में तंबाकू भरने के आदेश दिए। श्रीधर जी ने चिलम को सुलगाकर पेश किया। श्री महाराज जी ने एक दो कश लेकर चिलम को द्वारिकानाथ जी की तरफ बढ़ा दिया जो अर्जी लेकर आए थे, और चिलम देते हुए कहा, लो तुम भी एक कश लगा लो। मगर द्वारिकानाथ जी ने पीछे हटकर मना कर दिया। बृजनाथ जी ने भी समझाया, श्रीधर काक ने भी समझाया, बहुत कोशिश की, मगर बीमार ने दवाई लेने से इनकार किया। हालांकि द्वारिकानाथ जी तंबाकू नोशी बहुत करते थे, बहुत सख्त आदी थे तंबाकू के, मगर शायद बब महाराज के सामने पीना नहीं चाहते थे, इसीलिए इनकार किया। मगर वो ये नहीं जानते थे ये तंबाकू नोशी नहीं, ये उनके मर्ज का इलाज है, उनकी दवा है। बाब महाराज ने तब कोरा जवाब दे दिया। बृजनाथ जी ने बहुत ज्यादा गुजारिश की, फरियादी की गफलत का वास्ता दिया कि इनको नहीं पता था। तब जाकर महाराज जी बोले कि इसकी फाइल अब मेरे हाथों से निकल गई है और अब फाइल ख्वाजा अमसब हीरू के दरबार में पहुंच गई है। अब उनके दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, लेकिन ख्याल रहे कि अपने साथ सफेद कागज का एक दस्ता यानी कि बंडल लेकर जाना, ताकि उस पर वो फैसला लिख सके।
जगत माता की दया में देरी हो गई है, मगर महाराज जी फिर भी दया कर रहे हैं, इसलिए जाओ उसके दरबार में हाजिरी दे दो। बृजनाथ जी ने कहा, यह मौका है, महाराज जी की दया हो रही है, अब हाजिरी तुम्हें हम सब हीरो के यहां देनी पड़ेगी। जब द्वारिका नाथ जी कलंदर आम साहिब के दरबार हीरू में पहुंचे, कागज का बंडल साथ लेकर, वहां दरबार में भक्तों और हाजतमंदों की भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ से तंग आकर कलंदर अम साहब ने खिड़की से कूद गए और भाग गए। लोग भी पीछे पीछे भागे। द्वारिका नाथ जी ने भी हालात को समझा और लोगों के साथ ही हम सब के पीछे दौड़ लगाई। क्योंकि जवान और तंदुरुस्त तो थे वो, इसलिए दौड़ बहुत तेज लगाई, पूरी शिद्दत से भागे। कलंदर हम सब भाग कर एक एप्पल ऑर्चर्ड में छुप कर बैठ गए, जो सेबों का एक बाग साथ में था। जब द्वारिका नाथ जी पास पहुंचे तो चुपके से उसको इशारा किया और अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी आओ जाओ, जल्दी आ जाओ, वरना यहां भी भीड़ पहुंचेगी। कागज लाओ, कागज लाओ, कागज लाओ, कागज लाओ। और कागज के बंडल को हाथ में लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में बिखेर कर कह दिया, जाओ, आजाद कर दिया। और फिर वहां से भाग गए। द्वारिका नाथ जी की नौकरी भी बहाल हो गई, पूरी तनख्वाह के साथ, और सजा से भी बच गए। वो श्री महाराज के चरणों में बतौर सेवक अब रहने लगे थे। इस वक्त ये डायरी लिखते हुए द्वारिका नाथ जी इस संसार में नहीं है, वो निर्वाण पा गए। हमारे एक और गुरुबाई श्री राधेनाथ जी खर, जो महकमा पब्लिक वर्क्स में बतौर ओवरसेयर थे और बब महाराज के अफसर भी थे, बड़े ही सख्त मिजाज अफसर होने की वजह से सबऑर्डिनेट्स या अपने महतत जो थे उनके, खासकर कुली लोगों को बहुत दबाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उसको आनंद आता था। श्री महाराज भी इन दिनों बतौर मेट काम कर रहे थे। एक बार दोपहर को अपनी आदत के मुताबिक वो सड़क के किनारे कुछ देर बैठकर अपनी दोपहर की क्रिया कर रहे थे। खामोशी से आसन जमाए 1-2 घंटे योग ध्यान में लगे रहे थे। सब मुलाजमों को यह मालूम था वो महाराज जी की बहुत इज्जत करते थे। ये बात साहब अफसर उसको नागवार गुजरी। वो महाराज जी पर दबाव डालने लगे, जबकि उस अफसर को बाकी मुलाजमों ने समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने गुरूर में न माने। जगत माता का करना एक दिन जेठ अष्टमी को, जब टिक्कर में मेला लगा था, दोपहर को अफसर साहब पास ही डाक बंगले में खाना खाने के बाद विश्राम करने के लिए बेड पर सो गए। देखते हैं सपने में कि जगत अम्बा का दरबार लगा है और इस दरबार में वो बतौर एक मुजरिम के हाजिर हुआ है। जब उसका नाम कारिंदू ने बुलाया, उसने देखा कि जगत अम्बा आसन पर विराजमान है और श्री बब महाराज जी माता के पास ही बैठे हैं, और इन दोनों के बीच में माता की सवारी शेरी बब्बर भी बैठा है। शेरी बब्बर एकदम उस पर झपट पड़ा तो वो हड़बड़ाकर जागकर बेड से नीचे गिरा। वो उस वक्त भी थर थर कांप रहा था। कुछ देर के बाद होश संभाला, फिर साथ ही एक मुलाजिम से सपने के बारे में कहा। मुलाजिम ने समझाया कि आपको समझाया था कि आज ज्येष्ठ अष्टमी है, मांस न खाएं और हरकाग जी को तंग न करें। अब तो उसकी सोच बदल गई, मगर अपना अहंकार न छोड़ा। आखिर में अहम छोड़कर महाराज जी को अपने डेरे पर बुला लिया और माफी मांगी और कहा कि उसे मालूम न था कि महाराज जी इतने पहुंचे हुए संत है और लोगों की बातों में भी कभी भरोसा नहीं किया। उसका तबादला यानी कि ट्रांसफर वहां से हुआ तो उन्होंने श्री महाराज से विनती की वो उनके घर श्रीनगर जरूर आए।
कुछ दिनों के बाद श्री महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ एक मेखल यानी यज्ञोपवीत की फंक्शन में श्रीनगर गए। श्रीनगर के बस स्टैंड पर वो पहुंचे ही थे तो श्री महाराज ने कुछ फ्रूट्स यानी कि मेवे वहां से खरीदने के लिए जब पैसे देने लगे तो दुकानदार ने पीछे इशारा किया और कहा कि पैसे आ चुके हैं। और श्री महाराज ने जब पीछे देखा तो श्री राधे नाथ जी, जो उनके पहले अफसर थे, खड़ूस अफसर, वो खड़े थे। उसने ही मेवे वाले को पैसे दिए थे। राधे नाथ जी ने घर आने के लिए बहुत इसरार किया और कहा कि ये भगवान की ही करनी है कि आप श्रीनगर आए और मुझे यहां मिले। आपने कुपवाड़ा में वादा किया था कि जब भी श्रीनगर आएंगे मेरे घर आएंगे। श्री महाराज जी ने कहा कि इस वक्त रैनावारी जा रहा हूं, वहां से अगर फुर्सत मिली तो आपके यहां जरूर आऊंगा, आप अपना एड्रेस दीजिए। कुछ दिनों के बाद एक सेवक के साथ महाराज जी स्कूटर पर उनके घर आ गए, जो अली कदल यानी कि अर्ल कदल में था। घर पर जब बाबा महाराज पहुंचे तो वहां राधे नाथ जी ड्यूटी पर गए थे। बाबा महाराज ने घर वालों से कहा कि राधे नाथ जी को बोलना कि वो आए थे, और वो जाने को वापस चलने लगे, मगर राधे नाथ जी के घर वालों ने जाने नहीं दिया और कहा कि राधे नाथ जी उनको कह के गए हैं अगर आप आओगे तो आपकी सेवा करनी है हमें। बाबा महाराज को बाज़ाबिता अदब से कमरे में बिठाया गया। शाम के करीबन 4-5 बजे साहिब मालिक यानी कि राधे नाथ जी के पिताजी श्री मधुसूदन खर तशरीफ लाए। वो पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर के ऑफिस में कैंप क्लर्क थे, इसलिए महकमे का सारा अमला महाराज जी को पहचानता था। वो आकर श्री महाराज से मिले। श्री महाराज जी ने अफसर जानकर इज्जत और अदब की गरिमा से अपनी जगह छोड़कर आगे थोड़ा खिसक गए, मगर मधुसूदन जी ने वहां बैठने से इनकार किया और वो श्री महाराज के सामने बैठ गए। राधा कृष्ण जी लेट हो गए थे। श्री महाराज को रात के लिए रुकना पड़ा। यहां बहुत जरूरी है जिक्र करना कि श्री मधुसूदन खर जी दयाल गोविंद जी के गुरु भाई श्री भास्कर नाथ जी रहना वाले जो कश्मीर के बहुत बड़े ठेकेदार भी थे, इन्हीं दिनों श्री दयाल खुशाल चंद जी होशियारपुर वाले वहां आए हुए थे। यानी कि जो खुशाल चंद जी है वो श्री भास्कर नाथ जी के पास ठहरे थे उस टाइम, और श्री खुशाल चंद होशियारपुर वाले श्री गोविंद कोल जी के गुरु थे। श्री मधुसूदन खर श्री दयाल जी खुशाल के पीछे पड़े थे कि उनको दीक्षा दें, मगर श्री खुशाल जी मधुसूदन जी को दयाल गोविंद जी वनपो वाले से दीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। ये बात मधुसूदन को पसंद नहीं थी। वो गोविंद कोल जी से दीक्षा नहीं लेना चाहते थे। उस दिन भी मधुसूदन खर ने श्री खुशाल जी को जोर देकर दीक्षा मांगी थी। श्री खुशाल जी ने तंग आकर कहा था, जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु महाराज आएंगे और उन्हीं से दीक्षा ले लो। और घर पहुंचकर जब मधुसूदन जी ने महाराज जी को देखा, वो फौरन भांप गए कि जो श्री खुशाल जी महाराज ने कहा वो यही गुरु होगा। वो फौरन सेवा में लग गए। दूसरे दिन क्योंकि श्री महाराज को वापस रेनावारी जाना था, इसलिए श्री मधुसूदन खर जी ने एक तांगा मंगवाया और श्री महाराज जी के साथ तांगे पर बैठ गए। जब वो श्री भास्कर जी के घर के करीब पहुंच रहे थे तो श्री महाराज जी से मधुसूदन जी ने कहा कि भास्कर जी के घर यहां भारत के महान संत श्री खुशाल चंद जी महाराज तशरीफ लाए हैं, आइए उनका भी दर्शन करते हैं। श्री बाबा महाराज जी ने हां में सिर हिला दिया और उनके वो घर चले गए। वो रास्ते में ही पड़ता था घर पर उस वक्त दयाल खुशाल चंद जी
व्याख्यान दे रहे थे और श्री दयाल गोविंद कौल जी लेडीज के ग्रुप को दूसरे कमरे में कश्मीरी में व्याख्यान दे रहे थे। श्री मधुसूदन जी बब महाराज को श्री खुशाल चंद जी के पास ले गए। जैसे ही खुशाल चंद जी ने बब महाराज को देखा, वो खड़े होकर उनको गले लगा लिया और प्रणाम भी करने लगे। और बब महाराज ने भी जब प्रणाम किया तो उनको प्रणाम नहीं करने दिया। दरअसल मधुसूदन खर जी श्री खुशाल चंद जी की कही गई बात को परखने के लिए बब महाराज को साथ लेकर आए थे। मौका देकर श्री मधुसूदन खर जी ने श्री खुशाल चंद जी को इशारे से कहा कि वो बब महाराज को कहें कि उनको दीक्षा दे दें, उनको अपना चेला बना दे। श्री खुशाल चंद महाराज जी ने बब महाराज से कहा, ये मेरा सेवक है, इसे आप अपना शिष्य बना लीजिए, ये आपका है। अब श्री महाराज जी ने जवाब दिया, मुझे तो खुद भी कुछ मालूम नहीं, मैं दूसरे को क्या राह दिखा दूंगा। इस पर दयाल जी ने मुस्कुरा कर कहा, अलिमत खुद को मालूम नहीं होती है, दूसरे ही पहचान लेते हैं। आप पूरन है संपूरन, इनको दीक्षा दीजिए। और साथ में ये भी कहा कि स्वामी गोविंद कौल जी दूसरे कमरे में हैं, उनसे मिलकर जरूर जाइएगा। श्री दयाल गोविंद जी का दूसरे कमरे में व्याख्यान चल रहा था, इंतजार करना था। श्री बब महाराज को तंबाकू की तलब हुई तो उन्हें हुक्का पेश किया गया। क्योंकि स्वामी गोविंद कौल जी को तंबाकू से नफरत थी, वो नापसंद करते थे, इसीलिए बब महाराज से प्रार्थना की गई वो थोड़ा पीछे जाकर तंबाकू नोशी करें। श्री बब महाराज जी ने ऐसा ही किया और पीछे जाकर वो तंबाकू पीने लगे। इसके बाद श्री मधुसूदन जी श्री गोविंद जी के कान में जाकर बब महाराज जी के आने की इतलाह दी। उन्होंने झट से व्याख्यान खत्म होने की घोषणा की और उठकर बब महाराज के पास आकर बैठ गए। श्री बब महाराज ने कहा कि आप यहां क्यों आए? यहां मैं तंबाकू पी रहा हूं, आपको ये सब पसंद नहीं है। मगर श्री गोविंद कौल जी नहीं माने और वहीं बैठ गए। इस तरह दोनों का मिलन हुआ और परमार्थ की बातें होने लगी। काफी देर के बाद बब महाराज ने जाने की आज्ञा ली और फिर कभी और मिलने का वादा भी हुआ। लेकिन जब मैंने बब महाराज से उनके स्वर्गवास होने की इतला दी तो उनको अपना किया हुआ वादा याद आया और दोबारा न मिलने का इस बात का दुख हुआ। सब संतों की जय, हरबब महाराज की जय, पापा जी महाराज की जय। इससे आगे अगले चैप्टर में। नमस्कार।